अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना सफदर और आपका वेलकम है मेरे चैनल माय सिंपल कुजीन में। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपसे बहुत ही लजीज शामी कबाब सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और अगर आपको अचानक से भूख लगे तो आप इसको बहुत जल्दी से आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह से आप अपने बच्चों को इसको लंच बॉक्स में दे सकते हैं और अपने भाइयों को, शौहरों को ऑफिस में भी आप इसको लंच बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बोल में 3 टेबलस्पून टमाटो केचप और 3 टेबलस्पून मेयोनीज को मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से, और मिक्स करके ये सॉस एक तरफ रख दिया है। अब एग ऑमलेट बनाने के लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, उनको तोड़कर इसमें मेरे पास लाल कुटी हुई मिर्च है, इसमें से मैं 1/4 टीस्पून इसमें ऐड कर दूंगी। 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूंगी। आप अपनी मर्जी से सॉल्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और काली मिर्च पाउडर है मेरे पास, इसमें से भी मैं 1/4 टीस्पून ऐड करूंगी। मिर्चें भी आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इन अंडों को फेंट कर मैं एक तरफ रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने 2 बीफ के शामी कबाब ले लिए हैं और एक नॉन स्टिक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम कर लिया है। अब जो अंडों का मिक्सचर था उसमें एक एक शामी कबाब डिप करते जाएंगे और डिप करके इस ऑयल में डाल देंगे। और इन कबाबों को मैं मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट तक दोनों तरफ से गोल्डन होने तक फ्राई कर लूँगी। तो व्यूअर्स, आप बताइए कि आपको बीफ के शामी कबाब ज़्यादा अच्छे लगते हैं या आपको चिकन के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मुझे तो बीफ का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और मैं बीफ में ही ये सैंडविच बनाती हूँ। और अगर आपको चिकन के शामी कबाब अच्छे लगते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर कबाब अच्छे से गोल्डन हो गए हैं तो मैंने उनको एक प्लेट में निकाल लिया है। अब यहाँ पर मैंने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और फ्राइंग पैन में जो ऑयल रखा हुआ था जिसमें मैंने कबाब तले थे, तो उसी में मैंने ये स्लाइस डालकर और मीडियम फ्लेम पर मैं इसको एक तरफ से पहले मैंने फ्राई किया है। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया और नीचे से भी इसको अच्छी तरह से सेकने के बाद ये सारे स्लाइस मैंने अच्छे से सेक लिए हैं। अब जो सॉस हमने बना कर रखा था वो सारे स्लाइसेस पर लगाकर और हर तरफ मैं फैला दूँगी। तो ये देखिए सारे स्लाइसेस पर ये सॉस लग गया है। अब जो कबाब फ्राई करके रखा था उसको एक स्लाइस पर रखकर मैं स्पून से हर तरफ फैला दूंगी और दूसरे स्लाइस पर रखकर उस पर भी इसी तरह से मैं फैला दूंगी कबाब को। और स्लाइस पर कबाब रखने के बाद यहाँ मेरे पास एक प्याज है, इसको मैंने गोल लच्छों की सूरत में बारीक बारीक काट लिया है। इसको मैं कबाब के ऊपर रख दूंगी। और इसके बाद मेरे पास यहाँ एक टमाटर है, बारीक स्लाइस मैंने गोल गोल काट लिए हैं। प्याज के ऊपर मैं ये टमाटर के स्लाइस लगा दूंगी। अब यहाँ एक खीरे के मैंने बारीक गोल स्लाइस कर लिए हैं, इसको भी मैं टमाटर के साथ लगा दूंगी। और ये देखिए मैंने सारी वेजिटेबल्स रख ली हैं। अब मैं दूसरे स्लाइस से इसको कवर कर दूंगी। अब एक पैन में मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम करूंगी और इसमें जो अंडे का मिक्सचर बनाया था उसमें से हाफ मिक्सचर डालकर उसको फैलाकर और मीडियम फ्लेम पर 30 सेकंड्स तक इसको पकाऊंगी। और इसके एक साइड पर ये सैंडविच रख दूंगी और सैंडविच रखकर मैं इसको 2 मिनट और नीचे से पकाऊंगी। और फिर इसको मैं जो अंडे की साइड्स हैं वो सैंडविच के अंदर डाल दूंगी और फिर इसको मैं पलट दूंगी। और पलटने के बाद ये देखिए कि ये अंडे से पूरी तरह से सैंडविच कवर हो गया है। अब मैं इसको उठाकर इसकी साइड्स भी हर तरफ से सेक लूँगी। चारों तरफ से इसको मैं सेक कर और फिर नीचे से दोबारा से इसको अच्छी तरह से मैंने सेक लिया है। तो अब ये पूरा हर तरफ से सेक गया है तो इसको एक प्लेट में रख लिया है और बाकी सैंडविच भी इसी तरह बना लिया है। और इसको कट करके देखिए कितना अच्छा सा ये हमारा सैंडविच बनकर तैयार हुआ है। ये देखें कितने खूबसूरत सैंडविच बन गए हैं ये। तो व्यूवर्स, ये मेरे आज की सैंडविच की रेसिपी थी शामी कबाब के। अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। और ज़रूर इसको ट्राई करके मुझे बताएं कि ये कैसे लगे। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।